Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. रेजोनेंस में हम लोग आज करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द रूल्स ऑफ रेजोनेंस। एक एक चीज़ को समझेंगे किस तरह से हम लोग रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर जो है हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा और कौन स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो लगभग इसमें 7 इंपॉर्टेंट रूल हैं। उन सातों रूल के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल है एटॉमिक पोजीशन। तो एटॉमिक पोजीशन क्या होता है कि एटॉमिक पोजीशन कनेक्टिविटी होता है। क्या होता है? कनेक्टिविटी होता है और ये सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उसमें कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी सेम नहीं होगा तो एटॉमिक पोजीशन का कनेक्टिविटी अगर सेम नहीं होगा तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा? वेरी करेगा। ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। तो रूल नंबर 1 ये है कि एटॉमिक पोजीशन मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली द इलेक्ट्रॉन पोजीशन में वेरी among various contributing structure। जैसे यहाँ पे हमने दो कंपाउंड लिया, एक पहला कंपाउंड है CH3 जिसमें नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से। तो अलग अलग का हम लोगों ने क्या लिया, इसमें फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करके लेविस स्ट्रक्चर लिखा। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने CH3O एंड डबल बॉन्ड O लिया। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला CH3NO2 है, बट एक कंपाउंड हमारा नाइट्रोमीथेन है और दूसरा कंपाउंड हमारा मिथाइल नाइट्रेट है। दोनों अलग अलग है, दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि एटॉमिक पोजीशन जो है इसका अलग अलग है। ठीक है, तो एटॉमिक पोजीशन अलग अलग चेंज हो जाने से ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए आपके पास कंपाउंड जब जब आएगा, अब उससे पूछा कि क्यों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो आई होप ये फर्स्ट रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लेविस स्ट्रक्चर इन विच सेकेंड रो एलिमेंट। जब भी सेकेंड रो एलिमेंट होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जैसे अगर हम देखें सेकेंड रो एलिमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इन सभी का जो लेविस स्ट्रक्चर है रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होगा तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसा कि अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा कि यहाँ पे हमने मिथाइल नाइट्रेट का एक लेविस स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें CH3 कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ और जो नाइट्रोजन है दोनों ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है और इसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में देखेंगे, देखिए CH3 कनेक्टेड है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने लेविस स्ट्रक्चर लिख डाला। लेकिन ये लेविस स्ट्रक्चर जो है इस लेविस स्ट्रक्चर को अगर आप माने तो नाइट्रोजन के पास कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। हेंस नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परमिसिबल। ये लेविस स्ट्रक्चर है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए फॉर नाइट्रोमीथेन। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई भी वैलिड रेजोनेंस का फॉर्म नहीं होगा। तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। Hence, we can say that Lewis structure in which second row element own or share more than 8 valence electron, especially unstable and make no contribution to the true structure. The octet rule may be exceeded for the element beyond the second row. कभी कभी एक्सेप्शन में आ जाता है, उस चीज को देखेंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है व्हेन 2 और मोर स्ट्रक्चर सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है। द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज वन इन विच द स्मॉलेस्ट सेपरेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड एटम। सबसे ज़्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें कम से कम चार्ज सेपरेशन होगा। अगर चार्ज सेपरेशन होता भी है तो उसकी दूरी सबसे कम होना चाहिए। जैसे हमने मिथाइल नाइट्रेट ले लिया तो ये हमने एक स्ट्रक्चर लिखा CH3ON और डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमने लिखा CH3O, इस पे O पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और N
और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए जो कर्व एरो है वो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये दोनों क्या है हमारा, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्योंकि जितने भी एटम है उसके ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेकिन फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखेंगे नो सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड इज मोर स्टेबल, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मोर स्टेबल है क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में जो सेपरेशन ऑफ चार्ज था वो ओ पे माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो वो कम स्टेबल होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रूल से हम लोग पता कर पाएंगे रेजोनेंस के बारे में। अब नेक्स्ट है कि अमोंग स्ट्रक्चरल फार्मूला इन विच द ऑक्टेट रूल इज सेटिस्फाइड, वो सारे ऑक्टेट फार्मूला जिसमें ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होगा फॉर ऑल एटम एंड वन और मोर ऑफ दीज एटम बियर ए फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो एटम पे जो कंपाउंड है उसके एटम पे अगर फॉर्मल चार्ज बियर हो रहा है, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस फॉर्म होगा वो क्या होगा कि जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एलिमेंट पे तो मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे, सॉरी एटम पे होना चाहिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे अगर हम अगर हम साइनेट के स्ट्रक्चर लिखें तो साइनेट में हम लोग लिखें एन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे साइनेट आयन है ये, ठीक है, जिस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर करें, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करें, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज दोनों पे कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट कंपाउंड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस तीनों एटम में, उस पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन सेकेंड कंपाउंड में नाइट्रोजन जो कि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, तो उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो जिस पे नेगेटिव चार्ज उस पे होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का पूछ सकता है आपसे कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते देखिए, एक एक चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है रूल 5। इसमें ये कहता है ईच कंट्रीब्यूटिंग लेविस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नेट चार्ज। अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है उसमें कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उसे पता करने के लिए ये देखना होगा कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अलग अलग पे वो सेम होना चाहिए और नेट चार्ज भी सेम होना चाहिए। हालांकि इंडिविजुअल एटम पे चार्ज अलग अलग हो सकता है, फॉर्मल चार्ज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ चेंजिंग होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल सेम नहीं है, तो उसमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो ईच कंट्रीब्यूटिंग लेविस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नेट चार्ज, ऑल्दो द फॉर्मल, नोट्स में लिख रखा हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑफ इंडिविजुअल एटम में वेरी अमॉन्ग वेरियस लेविस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CH3NO2 में और CH3N में अगर हमने स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा तो फर्स्ट में हमारे पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 24 आएगा, और टोटल चार्ज नाइट्रोजन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है, नेट चार्ज 0 है। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर में इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और नेट नेगेटिव चार्ज -2, दोनों पे -2 चार्ज आ रहा है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला लेविस स्ट्रक्चर होगा, दूसरा जो है 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो बोथ आर नॉट रेजोनेंस फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये रेजोनेंस फॉर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल 6, इंपॉर्टेंट है।
ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेविस स्ट्रक्चर, जो भी लेविस स्ट्रक्चर होगा मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर से समझेंगे इसको। सपोज नाइट्रोमीथेन हम लोग ले लेते हैं, तो नाइट्रोमीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो लिखेंगे एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मल चार्ज और लोन पेयर ऑक्सीजन का देंगे। ठीक है, तो ये पेयर में हो गया। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है, कोई भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से लिखें CH3 एंड डबल बॉन्ड O, और जो हमने लिखा यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया है, नीचे वाले में यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 1 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नीचे वाले पे 1 है। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहले वाले में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। सो सेकेंड वाला जो है दिस इज नॉट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा लेविस स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा 6th रूल है। 7th रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए, नोट्स आप लिखते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को देखें, पूरा देखें, हिट कीजिए आइकन बटन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे मतलब आपका नोट्स भी बहुत ही शानदार तरीके से बन जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, ईच डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज आ मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक रेजोनेंस के हर एक एटम पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर था उससे कुछ कम एनर्जी होगा रेजोनेंट स्ट्रक्चर का, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये जो डिफरेंस होता है वही हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। इसी कारण बेंजीन भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज ए मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड इज मोर स्टेबल दैन इम्प्लाइड बाई एनी ऑफ द इंडिविजुअल लेविस स्ट्रक्चर that may be written for it. The degree of stabilization is greatest when the contributing Lewis structure are of equal stability. अगर जो contributing Lewis structure है वो equal stability का है, तो इसका मतलब है कि degree of delocalization of electron maximum है, maximum stability मिल रहा है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोमीथेन में देखेंगे तो दोनों कंपाउंड जो है, अगर हम देखें दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इक्वल स्टेबिलिटी का है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मिथाइल नाइट्रेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3ON, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, और दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर लिखे CH3O, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो ये वैसे ही ये क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, तो कम स्टेबल होगा, और इक्वल स्टेबिलिटी का है नहीं ये, तो चार्ज सेपरेशन के कारण ये कम स्टेबल होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो है बट दोनों का स्टेबिलिटी अलग अलग है। फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आई होप ये 7 रूल आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेंगे, जिससे कि और याद रखना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी से आएगा। तो रेजोनेंस